Yes, now we are starting with the session. Yes, my name is Viral, and if I tell you about my own background, we have organized this kind of meeting. We have thought of starting this kind of session for employability. Basically, just we wanted to help all the students or each and every one in our contact. जैसे आपको खुद को भी पता है आजकल इंडिया में और पूरे दुनिया में ये कोरोना की वजह से इतना ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को हो रहा है, इतने ज्यादा लोगों की जॉब जा चुके हैं, इतने ज्यादा लोगों के एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा एक सेशन रखे जहां पर हम हर किसी को कुछ ऐसी मदद करे, कुछ ऐसी हेल्प करे कि आगे जाके कंपनीज में क्या स्किल सेट चाहिए रहेगी, आगे जाके कंपनीज में क्या क्या लोगों को चाहिए रहेगा, कैसी स्किल सेट आपके पास होनी चाहिए, ये सारी ही चीजें हम इस माध्यम से आपको सिखाना चाहते हैं। और इस चीज के लिए हमारे साथ बहुत ही वेल नोन हमारे एक पार्टनर, हमारे एक वेल विशर फ्रेंड, यू कैन से जो बहुत सारे बिजनेस को कंसल्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, ओनर्स के साथ जुड़े हुए हैं, कितनी सारी कॉलेजेस में उनका मैनेजमेंट का लेक्चर होता है, इतने अच्छे प्रोफेसर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आई एम रियली हैप्पी टू इंट्रोड्यूस मिस्टर सुनील सर। ही इज अ फाउंडर ऑफ एन स्क्वायर. It's a business consultancy company, and he's into this particular business from past many years. So I would like to introduce Sunil sir. Sunil sir, you are available, sir? Yes sir. Yes sir, yes sir. So sir, हमारे कुछ स्टूडेंट्स लाइव यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे बहुत सारे पार्टनर्स, फ्रेंचाइजीज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ये सारे स्टूडेंट्स को आपके पास से कुछ ऐसी चीज सीखनी है, कुछ एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर कोई चीज ऐसी सीखनी है। मैंने सोचा आपसे एक बार मिलवा दें, तो वी कैन गिव मोर हाइलाइट्स ऑन व्हाट ऑल थिंग्स कैन इज इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर। यस सुनील सर, वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट सेशन टुडे। और ये अगर ये सेशन के ये प्रोग्राम की मैं बात करूं तो ये पूरा सेशन 10 दिन का रहने वाला है। हमने ये इनिशिएटिव लिया है जहां पर आज से 4 मई से 14 मई तक, अगले 10 दिन तक, हर रोज एक एक घंटे के लिए ऐसे कुछ नए नए स्किल सेट के ऊपर, नई नई चीजों के ऊपर हम सेशन लेने वाले हैं। हम आज कुछ एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, कल हम कोई दूसरे टॉपिक्स पे बात करेंगे, मतलब एवरी डे देयर विल बी न्यू सेशन। सुनील सर कैन गिव मोर हाईलाइट ऑन व्हाट we are going to cover. Yes, over to you Sunil sir. Thank you Viral sir. Thank you for arranging such lovely sessions for the students. हमने जो ये सेशन प्लान किए हैं प्राइड एडुकेयर ने, उसके पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी इंसान को, किसी भी बच्चे को, किसी भी इंडिविजुअल को कहीं भी किसी भी तरह की तकलीफ आए कुछ भी चीज सीखने के लिए। वी डू नॉट वांट एनीबॉडी टू फेस एनी काइंड ऑफ अ चैलेंज इन लर्निंग। तो बिकॉज अभी फिजिकल प्रेजेंस थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, हमने सोचा कि क्यों ना हम ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट करें जिससे टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाया जा सके। आप अपने इस पीरियड को, जो आपके गोल्डन पीरियड है, जो आपको घर पे रहने को जो मौका मिला है, आप उस मौके का फायदा उठा सको, साथ ही साथ अपने स्किल सेट्स को अपग्रेड कर सको। सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, एक एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये सेशंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। कोविड-19 ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है, दैट वाज नेवर एक्सपेक्टेड। पीपल ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि मार्केट विल गो वॉलेटाइल, देयर विल बी लॉट ऑफ डिप्रेशन इन द मार्केट, रिसेशन आ सकता है, वॉर हो सकता है, बट किसी ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी एक माहौल बन जाएगा, ऐसा भी हम कुछ फेस करेंगे जहाँ पे द वर्ल्ड इज ओपन बट हम उसका फायदा नहीं उठा पा रहे, जहाँ पे लर्निंग इज अवेलेबल लेकिन हम सही लोगों को रीच आउट नहीं कर पा रहे। हेंस वी प्लान कि हम एक सीरीज ऑफ सेशंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे लोगों को, ताकि आप अपने आप को सक्षम बना सको, आप अपने आप को उतना सेल्फ डिपेंडेंट बना सको। Apart from health issues, the second challenge that people are facing is what will happen to the businesses after COVID-19. जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, पे कट होगा या नहीं होगा, जिसके पास जॉब्स नहीं है उन्हें जॉब्स मिलेगी या नहीं मिलेगी। Now this is a situation which is different from a general market scenario, जहाँ पे जॉब मार्केट हम कहते हैं थोड़ा सा बहुत खराब चल रहा है या अभी राइट टाइम नहीं है इंडस्ट्री में आने के लिए। तो आज का जो सेशन है हमारा, द फर्स्ट सेशन फॉर द सीरीज इज ऑल अबाउट एम्प्लॉयबिलिटी।
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होती है, why do you need to ensure you are highly employable, why you need to ensure कि आपका एक ऐसा मार्केट में नाम बन जाए जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, ताकि कोविड-19 पार्ट 2 पार्ट 3 गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ सिचुएशन फिर से आता है, आपको इंडिविजुअली कोई परेशानी ना झेलनी पड़े, आप अपना जॉब अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सको। सो हमने एक बहुत ही छोटा सा पीपीटी बनाया है। आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। दैट इज माय पर्सनल गारंटी कि यू विल एंजॉय द सेशन, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस सेशन, और आप चाहोगे कि आप और आपके दोस्त बाकी आगे होने वाले सारे 9 या 10 सेशंस जो हमने प्लान किए हैं उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं पीपीटी अभी आपके साथ में शेयर करता हूँ। ड्यूरिंग द सेशन आप ऑफ कोर्स अपने जो भी डाउट्स हैं आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। आफ्टर द सेशन आप प्लीज उन डाउट्स को पूछिए एंड वी विल एंश्योर आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद द सेशन। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक योरसेल्फ एम्प्लॉयबल। अभी सब जन यही सोच रहे होंगे द कॉमन डाउट कि व्हाई आर वी एवर डिस्कसिंग दिस। सर बहुत जगह पे तो ऐसा चल रहा है कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सर बहुत जगह पे तो ऐसा हो रहा है कि हमें तो घर बैठे सैलरी मिल रही है, और सर क्या फर्क पड़ता है 6 महीने बाद नौकरी मिल जाएगी, डजंट मैटर, इट इज अ हनीमून पीरियड फॉर अस, थोड़ा कॉलेज लाइफ और एंजॉय कर लेंगे। यस यू आर राइट, आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग। ये सोच में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ गलत सोच रहे हो, बट ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये 2 महीना 4 महीना 6 महीने की बात नहीं है। दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू सस्टेन थ्रू आउट योर लाइफ। That is the reason why we decided to choose a topic starting from why employability and a series of topic which will help you enhance your life skills. आपकी employability skills आपको enhance करने में help करेगा। What does employability mean? It simply means how can you add value to the organization. It simply means having skills that are not specific to one particular career path but are useful across all employment sectors. अब इसको मैं और सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। ये बहुत ही कॉमन डिस्कशन मैंने भी किया है मेरे लाइफ में, जब मैं ग्रेजुएशन में था, पोस्ट ग्रेजुएशन में था। बहुत लोग आज भी डिस्कस करते हैं कि सर जॉब मार्केट खराब है, सर मार्केट में नौकरियां अच्छी नहीं मिल रही है, सर हम क्या करें, हम तो क्वालिफाइड हैं, मैंने बीकॉम किया है, बीएमएस किया है, सीए किया है, सीएफए किया है, एमबीए किया है, बट सही नौकरी नहीं मिल रही, सही सैलरी नहीं मिल रही। दैट इज वन साइड ऑफ द स्टोरी, दैट इज वन साइड ऑफ द पिक्चर। अगर मैं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आज जब मैं एज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट जब मैं रिक्रूट करने जाता हूं, जब मैं लोगों को कंसल्ट करता हूं कि आप अपना टीम ऐसे बनाइए, मैन पावर ऐसे बनाइए, उनका चैलेंज एक्चुअली बहुत अलग है। उनका चैलेंज ये है कि सर हमें तो नौकरियां देनी है, हमारे पास में बहुत ज्यादा ओपनिंग्स है, हमें सही कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। सो इंडस्ट्री को क्या लगता है कि मार्केट में सही कैंडिडेट नहीं है, और कैंडिडेट को क्या लगता है कि मार्केट में सही इंडस्ट्री नहीं है या सही जॉब नहीं दे रहे हैं, वो लोग कैंडिडेट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें सही सैलरी नहीं दे रहे हैं, हमसे वो कम पैसे में काम करवाना चाहते हैं, बट विच इज नॉट द फैक्ट। पॉइंट ये है कि वो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स चेक कर रहे हैं। See, everybody has a right to check the resource what they are hiring. आज हम एक छोटा सा वेफर का पैकेट भी लेने जाते हैं तो उसको भी 5 बार चेक करते हैं, वेफर का पैकेट गंदा नहीं है ना, उसमें कहीं से लीकेज नहीं है ना, हवा तो पूरा भरा हुआ है ना अंदर, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, और वो पैकेट होता है सिर्फ 5 रुपए का। उसमें 2 वेफर कम भी निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट फिर भी हम बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेते हैं। 5 रुपया डाला है तो हमें वैल्यू मिलना चाहिए। आप प्लीज ये समझिए, इंडस्ट्री जब आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रही है वो भी आपसे कुछ रिटर्न चाहती है। आपने तो सिर्फ पढ़ाई में इन्वेस्ट किया है, बट कंपनी आपके रिक्रूटमेंट में भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी आपको ट्रेनिंग देने में भी इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी आपको डेवलप करने में भी इन्वेस्ट कर रही है, आपसे काम करवाने के बाद वो आपको सैलरी भी दे रही है, बेनिफिट्स भी दे रही है, पर्क भी दे रही है, और कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही है कि योर करियर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। They cannot afford to play with your career. तो कंपनी आपके लिए इतना कुछ सोच रही है तो उनका भी हक बनता है कि मैं हर एक एम्प्लॉय को चुन चुन के लूं, बट कंपनीज ऐसा नहीं सोचती है। कंपनीज मास रिक्रूटमेंट करती है क्योंकि उन्हें यह भी पता है आज मैं 10 एम्प्लॉयज को रिक्रूट करूंगा तो उसमें से हो सकता है 3 एम्प्लॉयज बरोबर फिट ना हो, 2 एम्प्लॉयज शायद छोड़ के चले जाए, 2 एम्प्लॉय मेरे कंपनी में ज्वाइन भी ना करे क्योंकि उनके पास में एक अलग ऑप्शन अवेलेबल है।
So net a company is left with only 3 good employees, and that is their main criteria. The company anyways wanted 3 employees, but they are recruiting 10 employees. Why? Because they understand कि अगर एक और आदमी उसमें से अच्छा निकल गया तो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा वैल्यू एडेड रिसोर्स है. I don't mind paying 4, 5, 6 employees extra salary. I will take the responsibility to groom them. I will take the responsibility to build their career. But मैं उनको मार्केट में ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ. मैं उनको जॉब दूंगा. इसीलिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप किसी कंपनी में वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो, और उसी को एम्प्लॉयबिलिटी कहते हैं. आपके जो स्किल सेट्स है, ऐसा नहीं है कि आपकी जो डिग्री है वो आपके स्किल सेट्स है. आपके स्किल सेट्स एम्प्लॉयबिलिटी के लिए वो होने चाहिए जो आपको एक पर्टिकुलर करियर पाथ में हेल्प करे, आपको अक्रॉस एनी सेक्टर जॉब मिलने में हेल्प करे. दैट इज व्हाट एम्प्लॉयबिलिटी मीन्स. जो सिंपल सा एक कॉमन चीज है, कॉमन डायलॉग है, जो हम कहते हैं अपने आप को काबिल बनाओ, कामयाब तो आप ऑटोमेटिकली बन जाओगे. एम्प्लॉयबिलिटी आपको काबिल बनाने का एक सबसे बड़ा टूल है. अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर एम्प्लॉयबिलिटी तो समझ में आ गया, लेकिन ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होती है? Employability skills is not again something rocket science. They are the skills which are not only needed to get a job, but to help you stay in the job, help you stay in the job market and make you reach to the world. उसको employability skills बोलते हैं. जॉब मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. जॉब आज हर किसी इंसान को मिल जाएगा. जॉब एक अनपढ़ को भी मिल सकता है, बट आपके अंदर ऐसे स्किल सेट्स होने चाहिए जो आपको उस मार्केट में औरों से अलग बनाए, जो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने के लिए हेल्प करे. आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता है कि ऑडियंस अभी जो सामने बैठी है वो अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है, बट आपको इतना बेसिक पता होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं. एक एंट्री लेवल जिसको कहते हैं लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल. प्राइड एडुकेयर का एंड स्क्वायर का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एंट्री लेवल पे तो हम बहुत इजी कर दे लाइफ आपका, कि आप किसी कंपनी में एंट्री ले लो, बट हम आपको वहां नहीं छोड़ना चाहते. हम चाहते हैं कि आप लोअर लेवल से मिडिल लेवल से टॉप लेवल तक बहुत जल्दी ग्रो करें, एथिकली ग्रो करें, अपने आप को प्रूव कर सके, आप खुद पे प्राउड फील करो और कंपनी भी आप पे प्राउड फील करनी चाहिए. इसलिए हम आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सिखाने वाले हैं. इसलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होती क्या है, सो दैट यू नो कि अच्छा ये सब मेरे में होना जरूरी है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ कॉल कि अब इसके लिए मुझे आगे और क्या कोर्स करने पड़ेंगे, इसके लिए मुझे आगे अपने आप को कैसे अपग्रेड करना पड़ेगा, इसलिए मुझे अपनी आगे लाइफ कैसे डिफाइन करनी पड़ेगी. लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड एक एम्प्लॉय लाइफ साइकिल क्या होता है. ये समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि आप किस टाइप का जॉब करो, आप किस टाइप के इंडस्ट्री में जाओ, और आपका क्या इन्वेस्टमेंट है और कंपनी का क्या इन्वेस्टमेंट है. जब किसी टाइम पे एक कंपनी जब रिक्रूट करती है, वो उनका पहला स्टेप होता है, और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में फर्क होता है. मैं जब एक पेपर में ऐड दे रहा हूं या जब मैं एक जॉब फेयर लगा रहा हूं जहां पे मैं हजारों लाखों लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, दैट इज रिक्रूटमेंट. उसके बाद में मैं सिलेक्ट करूंगा उसमें से 100 लोग, 25 लोग, 50 लोग जो भी मेरे लिए मेरे रोल में फिट बैठते हैं. सिलेक्शन के बाद में मैं चेक करूंगा कि अब आप मेरे कंपनी में परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हो, और आपका परफॉर्मेंस में मॉनिटर करूंगा. फिर मैं आपका करियर प्लान डिफाइन करूंगा जिसको कहते हैं सक्सेशन, विच मींस अगर मिस्टर ए लोअर लेवल से हायर लेवल पे जब मूव करता है तो पीछे लोअर लेवल पे मैं किसको लेके आऊं वो भी मुझे सोचना है. और जैसे जैसे आपका कंपनी में ग्रोथ होगा, आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आपके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी एक कंपनी ऑर्गेनाइज करेगी, जिसे हम कहते हैं ऑन द जॉब लर्निंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. वो बहुत जरूरी है अपने आप को अपग्रेड करना. इतना सब करने के बाद में हो सकता है आप ट्रांजिशन मोड में चले जाओ, आप हो सकता है किसी दूसरी कंपनी में चले जाओ, हो सकता है आप रिटायरमेंट एज पे पहुंच जाओ, विच मीन्स मुझे तो फिर से वो साइकिल शुरू करना है. अगर ए जाता है तो उसकी जगह पे मुझे बी को लाना है, बी बाहर निकलता है तो सी को लाना है. वो साइकिल मेरे लिए कंटिन्यू रहता है. एज ए एम्प्लॉय आपको ये देखना है, आप इस साइकिल एज ए कैंडिडेट आपको अपने आप को उतना डेवलप करना है, किसी भी साइकिल में आप कोई चैलेंज फेस ना करो, कंपनी को कोई मौका ना दो कि वो सोचना पड़े यार ये कैंडिडेट थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए. उसे कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. उसे कहते हैं अपने आप को उतना डेवलप करके रखना, किसी भी माहौल में, किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन में आप सस्टेन कर सको. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट.
जैसे आप जब एक कैंपिंग पे जाते हो, जब आप पिकनिक पे जाते हो, बहुत सी चीजों का ध्यान रखते हो, पता है कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी आप एक टॉर्च लेके जाते हो, क्या पता शायद लाइट चली जाए। आप एक स्विस नाइफ लेके जाते हो, क्या पता कहाँ इसका जरूरत पड़ जाए। आप पानी का बॉटल कैरी करते हो, क्या पता शायद वहां पे बिस्लरी ना मिले, या क्या पता शायद उस टाइम पे वहां पे पानी अवेलेबल ना हो। आप नाश्ता कैरी करते हो, जब पता है आपको कि 2 घंटे बाद ब्रेक होने वाला है, फिर भी आप कैर करते हो। वाई? बिकॉज यू जस्ट वांट टू एंश्योर सारी चीजें सही रहे, आपको कहीं तकलीफ ना हो। एम्प्लॉयबिलिटी में भी आपको वही ध्यान रखना है। पिकनिक था एक दिन का, ये तो आपके अगले 40-50 साल की बात है। यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर नॉट द ओनली वन, आपके पीछे आपके फैमिली भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको उन्हें भी साथ में लेके चलना है। सो आज हम उन स्किल सेट्स का डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगा कि मार्केट क्या देखता है कैंडिडेट में, व्हाट इज दैट इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर इन अ कैंडिडेट, और आप अपने आप को एक वैल्यूएबल कैंडिडेट कैसे बना सकते हो इंडस्ट्री के लिए, टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, टू गेट पिक्ड अप इमीडिएटली। जैसे ही आपके ऊपर नजर पड़े, मुझे अंदर से इच्छा होनी चाहिए, बॉस ये कैंडिडेट तो मेरे कंपनी में ही काम करना चाहिए, किसी और के पास में नहीं जाना चाहिए। कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि मेरा एम्प्लॉय परफेक्ट हो। व्हाई? बिकॉज एन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉई आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप। व्हेन आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप, लेट मी जस्ट टच अ लिटिल रॉन्ग कॉर्ड ओवर हियर। आप जब अपने लाइफ में एक लाइफ पार्टनर चूज करते हो, भले वो चाहे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, आप चाहते हो कि वो परफेक्ट हो। आपको पता है कि वो परफेक्ट नहीं होगा, nobody on the earth is perfect, but that is your expectation। और आपको ये भी पता है कि अगर कोई कहीं पे परफेक्ट नहीं है तो उसके लिए देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, बट एक्सपेक्टेशन तो रहती है। एग्जैक्टली उसी तरीके से कंपनी भी चाहती है कि मेरे साथ में जो लोग जुड़े वो लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े, हमारा एक रिश्ता बन जाए। तो कंपनी के पास में एक चेकलिस्ट होती है जो चाहती है कि मेरा हार्ड वर्कर हो एम्प्लॉय, वो एक टीम प्लेयर हो, वो बहुत अच्छी तरह से स्किल्ड हो, वो एक लॉयल हो, वो ऑनेस्ट हो। इसके अलावा और ऐसे 100-150 पैरामीटर्स है जो कंपनी चाहती है कि मेरा एम्प्लॉय हमेशा परफेक्ट मिले। ऑन अ लाइटर नोट, कंपनी ये भी चाहती है, वी आर लुकिंग फॉर समवन विद द विजडम ऑफ 50-year-old, the experience of 40-year-old, the drive of 30-year-old, and a pay scale of 20-year-old। ये दिखने में एक बहुत छोटा सा कार्टून है, मजाक है, बट इसकी गहराई को समझिए आप। कंपनी के माइंड में क्या चल रहा है, मैं एक ऐसा कैंडिडेट चाहता हूं जिसके अंदर 50 साल का जो इंसान हो उतनी उसकी बुद्धि हो, उतना वो वाइज हो। 40 साल के आदमी जितना उसके अंदर एक्सपीरियंस हो, 30 साल के आदमी जितना उसमें जज्बा हो, एंथुसियाज्म हो, बिकॉज 30 इज द एज ऑफ एनर्जी। तो कंपनी चाहती है ऐसा एनर्जेटिक बंदा मिले जो 40 साल या 50 साल का एक्सपीरियंस कैरी करता हो, लेकिन सैलरी सिर्फ 20 साल के लड़की का ही ले, मतलब एक फ्रेशर का ले। When I talk about a 20-year-old person, this is the entry point of your life into an corporate, जहाँ पे हो सकता है 5,000, 10,000, 15,000 की सैलरी मिलती हो सकता है आपको एक स्टाइपेंड मिलता हो सकता है आप एक आर्टिकलशिप कर रहे हो सकता है आप एक इंटर्नशिप कर रहे हो। बेसिकली मैं सुंदर, सस्ता, टिकाऊ एम्प्लॉय देख रहा हूँ, उसको ग्रूम करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी आपको ग्रूम करेगी, लेकिन ताली 2 हाथ से बचती है। कंपनी आप पे जब एफर्ट डालती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि आप उतना रिटर्न्स भी उनको लाके दो। तो आज से, अभी से आपको अपने माइंड में अपने आप को उस चीज के लिए रेडी करना है कि भले मुझे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डालना पड़े, बट मुझे दुनिया से थोड़ा अलग बनना है। दिस इज द राइट टाइम। कंपनीज अभी रिक्रूटमेंट बहुत सोच सोच के करेगी, बहुत छाट छाट के करेगी, बहुत स्पेसिफिक हो जाएगी। They will not mind paying one candidate 10% extra, but they will expect that candidate to do at least 30% work extra, so that it is a win-win situation for both the parties। अब फिलहाल for the next 6 months, 1 year, कंपनी मास रिक्रूटमेंट शायद ना करे। एंड मैं ये आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये जागरूक करने के लिए कह रहा हूँ। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर, सेफ्टी इज ऑलवेज बेटर। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको बाद में जाके शॉक लगे, यार साला 1 महीना 1.5 महीना हम घर पे बैठे थे, उस टाइम पे कुछ कर लिया होता तो आज नौकरी, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाती, अच्छा सैलरी मिल जाता। अभी भी लेट नहीं हुआ है। The lockdown has been extended by 15 days. 15 days are more than enough to at least gather some knowledge कि अगले 1.5 महीने या 1.5 साल में मुझे क्या करना है।
एटलीस्ट इन 15 दिनों का तो बेनिफिट उठाइए आप, भले जो पिछले 40 दिन गए, फॉरगेट अबाउट इट, डोंट वरी, व्हाट इज गॉन इज गॉन। और हम तो आपसे दिन में सिर्फ 1 या 1.5 घंटा ही मांग रहे हैं। 1.5 घंटा भी आप अगर एक कंप्यूटर के सामने व्हाट्सएप या फेसबुक को साइड में रख के थोड़ा सा अगर ज्ञान ले सकते हो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। एंड आई कैन पुट माई मनी ऑन टेबल, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इट विल हैव एन इम्पैक्ट। दैट इज व्हाट माई एक्सपीरियंस इज। दिस इज अनदर कार्टून, थोड़ा सा हार्ड है, शायद थोड़ा सा किसी को इंसल्टिंग भी लगे, बट ये जरूरी है पिंच करवाना आपको। आज एक कंप्यूटर, एक मोबाइल भी ये सोचता है कि मुझे अपग्रेड चाहिए। आपका जो स्मार्टफोन है वो भी आपको नोटिफिकेशन देता है, टाइम टू अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप का एक नया अपग्रेड आया है, फेसबुक में कुछ अपग्रेड आया है। और इसीलिए उस स्मार्टफोन की या लैपटॉप की या आपके डेस्कटॉप की वैल्यू है। आप स्कूटर, बाइक, गाड़ी जो चलाते हो उसमें भी अपग्रेड आते हैं। और इनडायरेक्टली मशीन्स हमें ये चीज कह रही है, जो ये कार्टून आपको कह रहा है, आई एम वर्किंग बिकॉज आई हैव बीन अपग्रेडेड। ही नेवर अपग्रेडेड, सो ही इज आउट ऑफ वर्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन हम पे हंस रहे हैं, भाई हम अपग्रेड हो रहे हैं, हम आपका काम संभाल लेंगे, आप अपग्रेड नहीं होगे तो आपकी जरूरत नहीं है, जयराम जी की। आज अगर एक सुनील देवरा ऑफिस नहीं जाता है, ऑफिस बंद नहीं हो जाएगा। बट अगर एक ऑफिस का लैपटॉप बंद हो जाता है, ऑफिस पूरा बौखला जाता है, आईटी वाले को बुलाओ, इसको बुलाओ, सर्वर क्रैश हो गया, उसकी वैल्यू ज्यादा है एक इंसान से। आई डोंट वांट मशीन्स टू रिप्लेस ह्यूमंस। प्लीज अंडरस्टैंड, आप आज इस लेवल पे हो जहां पे आपके जैसे हजारों लोग मार्केट में घूम रहे हैं, एंड इट इज अ मैटर ऑफ जस्ट 1 इंच। जैसे रेस में बोलते हैं कि एकदम एक 19-20 का फर्क होता है, कांटे की टक्कर होती है। आज हम उस माहौल में, उस सिचुएशन में बैठे हैं। लेट मी टॉक अबाउट द स्किल सेट्स। कल, आज और कल की अगर हम बात करते हैं, एक जमाना ऐसा था जिसे हम कहते हैं कल, मतलब बीता हुआ कल, जहां पे हार्ड स्किल्स की वैल्यू थी। मैंने तो बीकॉम किया है, मेरे दादाजी घर के आगे नेम प्लेट पे लिखा करते थे बीकॉम XYZ देवरा, उनको प्राउड फील होता था। आज कोई, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, आप बीकॉम, MBA, LLB, MCOM करो, नहीं फर्क पड़ता है। मेरे पास तो टेक्निकल स्किल्स है, और उसी बेसिस पे आपको नौकरी भी मिल जाती थी। बट आज के जमाने में हार्ड स्किल्स की उतनी वैल्यू नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैल्यू नहीं है, रीड बिटवीन द लाइंस, उतनी वैल्यू नहीं है। आज का जमाना, मतलब बिफोर द कोविड-19 सिचुएशन, सॉफ्ट स्किल्स को ज्यादा वैल्यू दी जाती थी। अगर सुनील देवरा के पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स है, विच मीन्स वो एक टीम प्लेयर है, अच्छा एटिकेट्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, उसकी लाइफ स्किल्स अच्छी है, सुनील देवरा को नौकरी मिल जाएगी, और ज्यादा अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कि ठीक है, कंप्यूटर के लिए तो हम किसी 5,000 वाले आदमी को भी रख लेंगे, सॉफ्ट स्किल्स वाला हमें बंदा चाहिए। बट आज ये कोविड-19 के बाद ऐसा सिचुएशन बन रहा है, और ये सिचुएशन बन जाएगा जहां पे फिर से हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का कॉम्बिनेशन इंडस्ट्री ढूंढेगी। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो एज ऑन डेट ग्राफ है। 8% जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, दैट इज द हार्ड स्किल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। 30% इंडस्ट्री चाहती है कि सॉफ्ट स्किल्स वाले लोगों को जॉब मिले। 62% इंडस्ट्री चाहती है हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स अगर कॉम्बिनेशन होगा, मोस्ट वेलकम। जिसे हम कहते हैं रेड कार्पेट ट्रीटमेंट, जिसे हम कहते हैं क्या मस्त लाइफ है, लाइफ सॉर्टेड है, लाइफ सेट हो गई। ये सब वर्ड्स आप तभी बोल पाओगे जब आपके पास में कॉम्बिनेशन होगा। और हार्ड स्किल्स, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हार्ड स्किल्स मतलब आपको अपने आप को बहुत बड़ा प्रोग्रामर बनाना है, बहुत बड़ा कोई इंजीनियर बनना है, या बहुत बड़ा कोई डॉक्टर बनना है। हार्ड स्किल्स ऑल्सो मीन्स बेसिक IT नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर टेक्निकल स्किल्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल, फोटोशॉप, some basic, very basic programming languages, basic soft skills. I'm not saying कि आप अपने आप को एक कॉर्पोरेट ट्रेनर बना दो, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, बट एटलीस्ट अपने आप को उतना ग्रूम कर लो कि 4 लोगों के बीच में अपने आप को प्रेजेंट कर सको, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सको। यू आर अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। आप ऐसा अपने आप को बनाओ कि लोग आपको देख के मन करे, बस ये प्रोडक्ट मेरे पास में आना चाहिए। सुनने के बाद तो फ्लैट हो जाने चाहिए, आपके कदमों में होने चाहिए लोग कि यार ये बंदा अगर मेरे कंपनी में नहीं आया ना तो नुकसान है मेरा। या अगर आप उस कंपनी में ऑलरेडी हो तो इससे तो मुझे कंपनी में नहीं जाने देना है, किसी और कंपनी में ये आदमी नहीं जा सकता है, जिसे कहते हैं रिटेनरशिप, जो आज मोबाइल वाले कर रहे हैं। कि ये जियो में कैसे गया, वोडाफोन आपको कॉल करके बोलेगा सर डबल डेटा पैक ले लो, सर 2 महीने का बिल मैं भर देता हूँ, सर आपके घर पे आके कोल्ड ड्रिंक पिला के जाता हूँ, आप जियो में मत जाओ, वोडाफोन में रहो।
वो चाहता है कि कस्टमर लॉयल रहे, क्योंकि उसने देखा है 5 साल से आप वोडाफोन के साथ में थे, अब ऐसा क्या हो गया कि आप जियो में जाना चाहते हो। कंपनीज भी वही चाहती है अपने एम्प्लॉयज के साथ में, बट वो उन्हीं लोग के साथ में करेगी जिनका हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स अच्छा हो। अगर उसमें से एक भी चीज की कमी है तो कंपनी बोलेगी अच्छा है, जाता है तो जाए, कल जाता आज चला जाए, हमें नहीं निकालना पड़ेगा, ये खुद ही एब्सोल्यूट हो जाए, हमारा टेंशन चला गया। एंड आई एम श्योर जितने भी ऑडियंस आज यहाँ बैठे हैं, कोई ये नहीं चाहता होगा कि आपके साथ में ऐसा वर्ताव हो, ऐसा कोई बिहेव करे। सो अभी हमें ये समझना है कि हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सारी चीजें होती क्या है। एम्प्लॉयबिलिटी इतना बड़ा एक आज पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्यों बन गया है, जो कभी डिस्कस नहीं होता था। आज इंडस्ट्री में बड़े से बड़ा इंसान इस टॉपिक पे बात क्यों कर रहा है, लाखों हजारों लोग ऐसे वेबिनार अटेंड क्यों कर रहे हैं। आप तो लकी हो कि आपको ये ज्ञान फ्री में घर बैठे मिल रहा है। लोगों ने इसके लिए पैसे भी भरे हैं और क्लासेस भी अटेंड किए कि हम अपने आप को एम्प्लॉय कैसे करें। सो टू अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेट्स क्या होती है, आपको कुछ चीजों के बारे में जानना होगा। IQ एक ऐसा वर्ड है जो सभी को पता है, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशेंट। एक कितना बुद्धि जीव है। बट अगर आप एक इमेज देख रहे होंगे बाजू में, इट इज कॉल्ड एज द आइसबर्ग। जो हम बोलते हैं ना ये साला जमीन के ऊपर है, जमीन के नीचे कितना तुमको पता नहीं है, इट इज एग्जैक्टली दैट। IQ सिर्फ ऊपर से देखने वाली चीज है, लोगों को सिर्फ आपका IQ दिखता है और उनको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हो। बट आजकल के जो एम्प्लॉयर्स है बहुत स्मार्ट एम्प्लॉयर्स है। अभी जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, वो लोग जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वो लोग पढ़े लिखे एम्प्लॉयर्स है, वो लोग वैल्यू फॉर मनी देखना चाहते हैं, वो लोग इस आइसबर्ग के नीचे वाले क्वालिटीज चेक करते हैं। IQ है नहीं है चलो अलग बात है, बिकॉज IQ इज मोर ऑफ अ टेक्निकल स्किल। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो सिखा देंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है तो पढ़ा देंगे, इंग्लिश नहीं बोलना आता है करा देंगे। बट आपका EQ, CQ, AQ, SQ ये सब है या नहीं है, वो भी आज हम चेक करना चाहते हैं। लेट मी स्पेंड 5 मिनट्स ऑन ईच ऑफ दिस, और थोड़ा गौर से सुनिएगा। चाहिए तो आप एक पेपर पेन लेके बैठे होंगे, लिख लीजिएगा कि ये हर चीज का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको हर एक चीज में अपने आप को डेवलप करना है। EQ का मतलब होता है इमोशनल क्वोशेंट। EQ का मतलब ये भी होता है एम्प्लॉयबिलिटी क्वोशेंट। बट let me talk about the main meaning of EQ. When I talk about emotional quotient, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत सिंपैथेटिक बंदा हूँ, आपको देख के मुझे रोना आ जाए, उसे सिंपैथी कहते हैं। इंडस्ट्री को सिंपैथी करने वाले लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं कि आप एम्पैथाइज कर सकते हो क्या, मतलब आप अपने लोगों की प्रॉब्लम समझ सकते हो क्या और उसको सोल्यूशन दे सकते हो क्या। मोनोपोली वाले जमाने गए, कस्टमर मरता है तो मरने दो, कष्ट से मरने वाले को ही कस्टमर कहते हैं। अभी वो चीज नहीं रही है। क्या मैं कस्टमर की नीड समझ सकता हूँ, क्या मैं कस्टमर की डिमांड समझ सकता हूँ, उसे पूरा कर सकता हूँ, क्या मैं मेरे कंपनी में लोगों की नीड समझ सकता हूँ, उसे EQ कहते हैं। सिमिलरली एक टर्म है CQ, जिसे कहते हैं क्रिएटिव क्वोशेंट। आप कितने क्रिएटिव हो। क्रिएटिव का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ड्राइंग आनी चाहिए, डांस आना चाहिए, आपका क्राफ्ट अच्छा होना चाहिए। क्रिएटिव का मतलब ऑल्सो नॉट जस्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स वाले जमाने गए। इट इज अबाउट थिंकिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ कॉमन प्रॉब्लम। मुझे पॉइंट A से पॉइंट B पे जाना है, कैसे जाना है उसके मैं 4 रास्ते निकाल सकता हूँ क्या, इज अ क्रिएटिव क्वोशेंट। द इजियर एग्जाम्पल इज जब आप GPS ऑन करते हो, गूगल बाबा को पूछते हो हाउ टू ट्रेवल फ्रॉम A to B, वो आपको 4 रास्ते दिखाता है, वो आपको सब कुछ बताता है। चल के जाओगे तो 1 दिन लगेगा, गाड़ी में जाओगे तो आधा दिन लगेगा, प्लेन में जाओगे तो 10 मिनट लगेगा। वाई, मैंने पूछा क्या, बट नहीं, इट इज यूजिंग इट्स क्रिएटिव क्वोशेंट एंड गिविंग यू अ सॉल्यूशन। बॉस मैंने आपको सब चीजें बता दी है, नाउ यू डिसाइड। बार बार मुझे पूछने मत आना, अच्छा मुझे ये बताओ फ्लाइट से जाना होगा तो क्या करूं, साइकिल पे जाना होगा तो क्या करूं। दे डोंट वांट यू टू डिस्टर्ब अगेन। आपके बॉसेस भी यही चाहते हैं। आपके बॉसेस ओपन डोर पॉलिसी फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब मन चाहे कैबिन में घुस जाओ और छोटी छोटी बातों के लिए बॉस को परेशान करो। आपके अंदर क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है। और ये जो लाइफ स्किल के कोर्सेज हम जो प्रोवाइड करते हैं, उसमें आपको क्रिएटिविटी क्वोशेंट डेवलप होगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज AQ, एडवर्सिटी क्वोशेंट, जो शायद ही 1% लोगों ने सुना होगा। एडवर्सिटी क्वोशेंट उसको कहते हैं आप एक एडवर्स सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे। एंड थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। कोविड-19 आया हमारे लाइफ में,
Nobody was prepared. Everybody is going bonkers. लोग बौखला गए, करे तो क्या करे, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, वो सिचुएशन आ गई है. बट इसमें वही लोग सर्वाइव कर रहे हैं जिसका एडवर्सिटी क्वोशेंट स्ट्रांग है, जिसके पास में प्लान बी है, या जो प्लान बी पे काम करना शुरू कर दिया है. दे आर रेडी टू फाइट दिस सिचुएशन. दे आर नॉट जस्ट सेइंग मेरे नसीब में तो यही लिखा था, भगवान यही चाहते थे, मैं क्या करूं. इन सब चीजों का जमाना नहीं रहा. एडवर्सिटी क्वोशेंट भी बिल्ड किया जा सकता है. We will help you to build that. Don't worry, we are always there to support you. And finally, there's something called as SQ, जिसे कहते हैं social quotient. आप socializing कितना करते हो? Socializing सुनते ही सबके मन में लड्डू फूटता है. Facebook पे फोटो अपडेट करना है, WhatsApp पे स्टेटस डालना है, Instagram पे कुछ पोस्ट करना है, TikTok पे वीडियो बनाना है, वो भी सोशल लाइफ है. बट जब आप कॉर्पोरेट लाइफ की बात करते हो, कॉर्पोरेट लाइफ में सोशल क्वोशेंट इज मोर अबाउट आप प्रोफेशनल नेटवर्क पे कितना हो, आप लिंक्डइन पे हो कि नहीं हो. आई एम श्योर बहुत से लोगों ने लिंक्डइन सुना भी नहीं होगा. अब छोड़ो फेसबुक को, छोड़ो कल की बातें, आ जाओ लिंक्डइन पे. हम उस पर भी एक सेशन रखेंगे, हाउ टू बिल्ड अ सोशल प्रोफाइल, हाउ टू मेक योरसेल्फ विजिबल टू द राइट सेट ऑफ पीपल, हाउ टू कनेक्ट योरसेल्फ टू द राइट सेट ऑफ पीपल. सबका साथ सबका विकास तभी होगा. राइट. कमिंग बैक टू एम्प्लॉयबिलिटी, कुछ पॉइंट्स है जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि एम्प्लॉयबिलिटी अपनी बढ़ानी हो आपको तो किन चीजों का ध्यान करना चाहिए आपको. सबसे पहला चीज है डू एन इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग. एंड इवन इफ इट इज नॉट पेड, पैसा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है. बट अगर पैसा नहीं मिल रहा है, मौका मिल रहा है, मौके का फायदा उठा लो. कहीं पे भी इंटर्नशिप करने मिल रहा है, आर्टिकलशिप करने मिल रहा है, ट्रेनिंग लेने मिल रहा है, इन विच एवर एरिया यू आर इंटरेस्टेड, जाके वहां पे एक्सप्लोर करो. आई हैव रियलाइज्ड इन माय लाइफ, वो जो किताबें पढ़ी है वो ऑन द फ्लोर, ऑन द ऑफिस डेस्क काम नहीं आती है. जब मैं नया नया जॉब पे लगा था, मैंने बहुत ज्ञान बांटा मेरे मैनेजर्स को. सर मैं तो एमबीए करके आया हूँ, आपको क्या पता ये क्या होता है. उसने बोला ठीक है बेटा, एक काम कर, 4 दिन का छुट्टी ले ले, थोड़ा अपना दिमाग खाली कर ले, फिर आजा. अब हम देखो सिखाते हैं कि रियल लाइफ में एमबीए क्या होता है. ऑफिस में बैठे बैठे सेल्स नहीं होता है. जब मुझे लिटरली धूप में दौड़ाते थे, बीएसटी बस में चढ़ के 10 जगह जाना पड़ता था, तब अकल ठिकाने आई कि बॉस टाई पहनना सिर्फ ऑफिस में अच्छा लगता है, जो एमबीए में सीख लिया. जब कस्टमर से बात करते हैं, जब गांव-गांव जाके मैं जब साबुन बेचता था, तब पता चला कि अच्छा ये रियल मार्केट है. And that experience has today given me that benefit when now I can consult companies कि साबुन कैसे बेचा जाए. तो ये ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है, आपके लिए बहुत जरूरी है. आपको मौके मिलेंगे, ऐसे मौके का फायदा उठाओ. अगर आपको जरूरत है, हमसे कनेक्ट करो, हम आपको ऐसे मौके देंगे, हम आपको कंपनी से कनेक्ट करवाएंगे जहां पे आप कोई ट्रेनिंग कर सको. लर्न फ्रॉम कॉर्पोरेट लीडर्स, बॉसेस, कलीग्स एंड बी इंस्पायर्ड. आपका बॉस हो, कलीग हो, फ्रेंड हो, कॉर्पोरेट लीडर हो, उनसे सीखो और उनसे इंस्पायर हो, उनसे इंस्पिरेशन लो, उनके सक्सेस स्टोरीज पढ़ो और अपने लाइफ को उनके साथ में जोड़ो. लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, बी मॉडेस्ट एंड हम्बल. गलतियां करने में कोई दिक्कत नहीं है. मैं तो हमेशा कहता हूं, मेरे साथ में जो भी लोग जुड़े हैं, गलती करो, रोज एक गलती करो, लेकिन गलती रिपीट मत करो. अपनी गलतियों से सीखो. जब मैं घर से बाहर निकलता हूं, मुझे पता है वहां पे खड्डा है, आज मैं उसमें गिर गया, बट कल फिर से उस खड्डे में गिरना बेवकूफी है. गिरना है तो दूसरे खड्डे में गिरो, ताकि पता चले उस खड्डे में कितना गहराई है, कितनी गंदगी है, ताकि तीसरे दिन मुझे कौन से खड्डे में गिरना है पता हो. Always find a new hole to get into, but not in the same hole. Modest बनो. आज वो जमाना नहीं रहा जहां बोल बच्चन काम आता है आपका. बोल बच्चन मतलब yes, it is a soft skill which is required, but बहुत ज्यादा अगर आप लाउड रहोगे, बहुत ज्यादा फेक मारोगे, तो उससे आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी. That now is a mirror image of your image. Highlights your achievements and skill sets. आज आप किसी से भी बात करते हो, एक पूरा सेशन में आपका लूंगा इन द कमिंग डेज कि अपने आप को कैसे पिच किया जाए. सेशन ऑन एलिवेटर पिच, कि अगर 2 मिनट मिलते हैं किसी से बात करने का, तो उनको कैसे इंप्रेस किया जाए, अपना प्रोफाइल ऐसे कैसे स्ट्रांग बनाया जाए कि सामने वाला प्रोफाइल देख के ही आपको जॉब देने का मन करे. उस पर भी सेशन होगा. बट आज ये पॉइंट आया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने स्किल सेट्स और अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना सीखो. बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास में कुछ अचीवमेंट ही नहीं है, मेरे पास में कोई स्किल सेट्स ही नहीं है. तो उन चीजों के लिए हम आपको टाइम दे रहे हैं. ग्रूम करो अपने को.
अगर नहीं आपके पास में अचीवमेंट्स, नहीं है स्किल सेट्स, तो वो चीजें डेवलप करना शुरू करो, और अगर है तो उनको हाईलाइट करना शुरू करो। सर मैं मेरे एरिया में दही अंडी में हर साल मटकी फोड़ता हूँ, इज नॉट एन अचीवमेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। मैं गली क्रिकेट का कैप्टन हूँ, दैट इज नॉट एन अचीवमेंट। इंडस्ट्री वांट्स अ प्रोफेशनल अचीवमेंट। बी प्रोएक्टिव। अनफॉर्चुनेटली आप हो या मैं हूं, वी एज अ ह्यूमन हैज अ साइकोलॉजी टू रिएक्ट। हम रिएक्शन में बिलीव करते हैं। आज का डेट, आज का जमाना ऐसा है जहां पे आपको रिएक्शन नहीं, आपको प्रोएक्टिवनेस होना जरूरी है। कुछ होगा फिर देखेंगे, नहीं, पहले सोच के रखो। सिंपल एग्जांपल इज लॉकडाउन अब और बढ़ जाएगा फिर सोचेंगे, क्यों? जब पता है पहले 20 दिन हुआ, फिर और 15 दिन हुआ, और 15 दिन हुआ, बी रेडी की और 15 दिन हो गया तो हम क्या करेंगे? अभी से सोचो ना, थोड़ा प्रोएक्टिव बन जाओ ना। सो डोंट वेट कि जब जॉब मार्केट खुलेगा तब हम कोर्स ज्वाइन करेंगे। डोंट वेट जब मुझे 3 रिजेक्शन मिलेंगे तब मैं जाके अपना स्किल सेट अपग्रेड करूंगा। बी प्रोएक्टिव। अभी से इन्वेस्ट करो। 500, 1000, 5000 उतना ही इन्वेस्टमेंट होगा ना आपका, बट वो वेस्ट नहीं जाएगा। इट विल बी गिवन लॉट ऑफ वैल्यू, इट विल गिव यू एन अपर हैंड। सो आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज बी प्रोएक्टिव। ज्यादा लेड बैक एटीट्यूड में मत जाओ, ज्यादा आराम वाली जिंदगी में मत जाओ। इट इज डिफिकल्ट टाइम्स नाउ इन फ्यूचर। फाइनली लर्न स्किल्स एंड नॉलेज रेलेवेंट टू द इंडस्ट्री यू वांट टू बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर मैं बनना तो जाता हूँ सीए, लेकिन मैंने अभी एक्टिंग क्लास ज्वाइन करके रखा है, क्या फायदा हुआ? आप जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो उसके रेलेवेंट स्किल सेट ज्वाइन करो ना। अगर आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आप एक कॉमर्स सेक्शन में एज ए अकाउंटेंट या चपरासी की भी नौकरी करना चाहते हो, तो वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वो सीखो ना, सॉफ्ट स्किल सीखो ना, इंग्लिश स्पीकिंग सीखो ना। आप बोलते नहीं सर मैं तो कोडिंग सीख रहा हूँ, ठीक है, अच्छा है सीख रहे हो, पर उसका फायदा क्या होगा? आप जस्टिफाई कैसे करोगे? कल अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप बोलोगे सर मुझे ऐप बनाना आता है लेकिन मैं नौकरी करना चाहता हूँ अकाउंटेंट का, आई एम हैप्पी कि आपको ऐप बनाना आता है, बट आई कांट गिव यू अ जॉब। आपको अकाउंटिंग ही नहीं आता है, तो अभी आप अकाउंटिंग सीखो, जीएसटी सीखो, फाइनेंस के कोई छोटे मोटे कोर्सेज करो, टैली सीखो। अगर आपको डिजाइनिंग में जाना है तो कोरल ड्रॉ सीखो, फोटोशॉप सीखो। अगर आपको टेक्निकल में जाना है तब जाके प्रोग्रामिंग सीखो। तो रेलेवेंट स्किल सीखो, रेलेवेंट जगह पे इन्वेस्ट करो। आपके पास में रिसोर्सेज की कमी है, आज हर एक रुपए का इंपॉर्टेंस है, उस रुपए को आप उतना वैल्यू ऐड करो। सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे, सही रिटर्न्स मिलेंगे। Now, this is also very, very important for you to understand. If I talk about something called as employer consideration. As an employee, सर आप मुझे बोलोगे कि सर आपने इतना ज्ञान बांट दिया, आपने इतना कुछ बोल दिया, ये करो, वो करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आप ये भी तो समझाओ कि जॉब कैसे ढूंढे। सो एज एन कैंडिडेट, आप जब एक एम्प्लॉयर की तरह से हो, आपको ये देखना है कि मैं कौन सी टाइप की जॉब देखूं। आप ये कंसीडर करोगे मैं एक अच्छी ब्रांड में काम करूं, मुझे एक सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, मैं एक इंडस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, मेरा रोल अच्छा होना चाहिए, जॉब प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, घर से पास में होना चाहिए, बेनिफिट्स मिलनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स पे मैं कंसीडर करूंगा कि मैं कहाँ नौकरी करूं। एंड यू आर नॉट रॉन्ग, मैं तो कहता हूँ कंसीडर करना भी चाहिए। ऐसी नौकरी ढूंढो जहां पे आपको लगता है भाई मैं कम अमाउंट में ट्रेवल कर सकूं, कम समय में ट्रेवल कर सकूं। बट अगर नहीं मिलता है दैट डजंट मीन कि आप नौकरी नहीं करो, बट ये कंसिडरेशंस होते हैं। अच्छी ब्रांड के साथ में काम करना, अच्छी सैलरी पे काम करना, अच्छी इंडस्ट्री में काम करना, अच्छे रोल पे काम करना, अच्छी लोकेलिटी में काम करना। तो एक कंपनी ढूंढने के लिए एक कैंडिडेट 5 या 6 फैक्टर्स देखता है, बट जब कंपनी एक कैंडिडेट को देखती है तो 5 के मल्टीपल में फैक्टर्स देखती है, वो 25 या 30 फैक्टर्स देखती है। आपने तो सिर्फ 5 चीजें नोट की कंपनी में जॉब करने के लिए, आपको नौकरी देने के लिए कंपनी 25 चीजें देख रही है। पहली चीज, आप टीम प्लेयर हो या नहीं हो। व्हाट आई मीन बाय टीम प्लेयर, सर 20 जन का टीम है, मैं वो टीम में हमेशा प्रेजेंट रहता हूँ। सर वो टीम जब भी खाना खाने जाती है मैं हमेशा साथ में रहता हूँ। सर सबसे लास्ट में आता हूँ, सबसे पहले जाता हूँ, बट टीम के साथ में रहता हूँ। दैट इज नॉट बीइंग अ टीम प्लेयर। सर हम लोग साथ में मूवी देखने जाते हैं, हम लोग साथ में हैंग आउट करते हैं, दैट इज नॉट अ टीम प्लेयर। ऑफिस में आप मल्टीपल डिपार्टमेंट के साथ में कितना मिक्सअप हो रहे हो, दैट इज अ टीम प्लेयर।
मैं सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मेरी फाइनेंस वाले से, एचआर वाले से, आईटी वाले से, ऑपरेशंस वाले से कितनी बनती है या नहीं बनती है, मेरे जूनियर से, मेरे सीनियर से मेरी कितनी बनती है या नहीं बनती है, दैट इज इट अ टीम प्लेयर. एम आई कॉम्पेटेबल, एम आई गिविंग इक्वल रिस्पेक्ट टू एवरीबडी इन माई ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ टीम प्लेयर. वो एक बहुत बड़ा नेसेसिटी है जो कंपनी आप में देखता है. और अगेन ट्रस्ट मी, टीम प्लेयर एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आपको सिखाया जा सकता है. मैं आपको सिखा सकता हूँ, हम प्राइड एडुकेयर में आपको सिखा सकते हैं. तो ये मत सोचना सर टीम प्लेयर क्या है, वो तो नेचुरल टैलेंट है, वो तो हेरिडिटरी होता है सर, वो तो जागीर में मिलता है. अगर आपने कभी ये वर्ड नहीं सुना है तो भी आज आप ये स्किल से डेवलप कर सकते हो. एडेप्टेबल, आप कितने एडेप्टिव हो. कंपनी में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो आप अपने आप को अडेप्ट कर पाते हो नहीं कर पाते हो. आई हैव वर्क विद बिगेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे से अच्छे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम किया है जहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम होती है अडेप्टेबिलिटी. सर मैं तो यही कुर्सी पे बैठूंगा, सर मुझे तो यही कप में चाय चाहिए, मैं तो यही वॉशरूम यूज करना चाहूंगा. जो आदमी इतना फिनिकी है वो अपने जॉब रोल में कैसे अडेप्टेबिलिटी लाएगा, वो कस्टमर से कैसे डील करेगा. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कस्टमर ऐसा हो जो आपके लायक हो. कस्टमर 100 तरीके के मिलेंगे आपको, 50 तरीके के बॉसेस मिलेंगे, 25 तरीके के टीम प्लेयर, आपकी टीम के लोग मिलेंगे. आर यू अडेप्टेबल और नॉट. कंपनी ऑल्सो लुक्स ऑन अ स्किल सेट, आप उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो या नहीं. हर कंपनी का मालिक, हर कंपनी का मैनेजर ये चाहता है मेरा टीम मेंबर मेरे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बने, विच मीन्स मैं प्राउडली लोगों को मेरा विजिटिंग कार्ड दूं, मैं प्राउडली लोगों को बोलूं कि मैं ये कंपनी में काम करता हूं जो ये प्रोडक्ट और ये सर्विस में डील करती है. कंपनी खुद का फायदा भी देखना चाहेगी और इसमें कोई नुकसान नहीं है. जब आप अपना फायदा देख सकते हो कि कंपनी मुझे फ्लेक्सिबल टाइमिंग पे काम देना चाहिए, कंपनी मेरे घर के पास में होना चाहिए, कंपनी मुझे छुट्टी देना चाहिए, तो कंपनी अपना फायदा क्यों ना देखे. कंपनी आपको सैलरी दे रही है, कंपनी आपका करियर का ध्यान रख रही है, ऑफ कोर्स दे एक्सपेक्ट सम बेनिफिट्स. कंपनी ये भी देखती है कि आप सेल्फ स्टार्टर हो या नहीं हो. आज हमें बाइक सेल्फ स्टार्टर चाहिए, हमें गाड़ी सेल्फ स्टार्टर चाहिए, तो हमें इंसान भी सेल्फ स्टार्टर चाहिए. एज अ बॉस मेरे पास में टाइम नहीं है कि मैं मेरे हर एक एम्प्लॉय को जाके बोलूं बेटा ये काम करना है, हमें ये प्रोजेक्ट करना है, ये प्रोजेक्ट पे क्या अपडेट है. आप सामने से जाके अपडेट दीजिए, आप अपना रिसर्च करके सामने से जाके बताइए सर मुझे लग रहा है मार्केट में ये चेंज आएगा, क्या हम कुछ अलग कर सकते हैं, तब आपकी वैल्यू बनेगी. ये सारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है. और ये सारे आपके नेक्स्ट टॉपिक्स भी है जो हम कवर करेंगे कि इन चीज़ों को कैसे डेवलप किया जाए. कंपनी ये भी चाहती है आप गो गेटर एटीट्यूड से काम करो, आपके पास में वो जीने मरने का जज्बा हो जो आप एक प्यार में दिखाते हो. तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, आधी रात को फोन कर मैं हाजिर हो जाऊंगा. कंपनी एग्जैक्टली वही चाहती है, ना कि सिर्फ डायलॉग, बट आपको वो डायलॉग प्रूव करवाना चाहती है कि आप ये प्रूव करके बताओ कि मैं गो गेटर हूँ. सर कैसे नहीं होगा टारगेट, मैं करके देता हूँ टारगेट. कंपनी चाहती है आप कोलैबोरेटर बनो. कोलैबोरेटर मतलब आप नेटवर्क बनाओ अपना, अपने जैसे सेम कंपनीज के साथ में जुड़ो, अपने कंपटीशन की इंफॉर्मेशन रखो, कस्टमर के साथ में जुड़ो. कस्टमर भी दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब जो मेरे कंपनी में ऑलरेडी है, एक्सटर्नल मतलब जिसको मुझे बाहर जाके अप्रोच करना है. कैन आई बिल्ड दैट ब्रिज, मैं कोलैबोरेट कर सकता हूँ क्या. कंपनी चाहती है आप प्रोएक्टिव बनो, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. कंपनी चाहती है आप फ्लेक्सिबल रहो, कंपनी चाहती है आप क्विक लर्नर हो. एवरीबडी नोज कि हर आदमी को सब कुछ नहीं आता है, बट मैं अगर आपको सिखाने के लिए बैठा हूं तो आप सीख तो सकते हो. आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे को तो 6 महीना लगेगा सीखने के लिए. मुझे पता है अगर वो चीज 20 दिन में सीखी जा सकती है, आप 20 का 30 दिन ले लो, बट आपके अंदर सीखने की चाह होनी चाहिए. कंपनी ये भी चाहती है कि आपका नॉलेज शेयरिंग एटीट्यूड हो. अगर 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, उसका एक बहुत ही अच्छा डायलॉग है, होता सबके पास में है लेकिन दिखाता कोई नहीं है. नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आप जितना दिखाओगे उतना बढ़ोगे. एंड मैंने इसे नॉलेज दिखाना है मतलब शो ऑफ नहीं करना है. यू हैव टू बिल्ड अदर्स टैलेंट. अगर आपके पास में कोई स्किल सेट है, आप और लोगों को साथ में डेवलप करो ताकि वो आपका काम आसान कर सके, आप लोगों को एम्पावर करो. इसीलिए आज के जो करिकुलम है, अगर आप बीएमएस में होंगे, बीकॉम में होंगे, बैफ में होंगे, एमबीए करते हो, उसमें प्रेजेंटेशंस क्यों करवाते हैं. दैट इज नॉलेज शेयरिंग. एक आदमी 50 लोगों को एक चैप्टर 5 मिनट में सिखा सकता है, तो 50 आदमी पूरा सिलेबस एक दिन में सिखा सकते हैं. आई एम शेयरिंग नॉलेज. जो बाहुबली वाला फंडा है, मैं मेरी प्रजा के साथ में हूं. इफ आई एम वरीड अबाउट माई पीपल, आई विल शेयर नॉलेज, आई विल मेक देम, आई विल एम्पावर देम. कंपनी ये भी चाहती है आपके अंदर एक ऐसा भी ट्रेट हो जिसको कहते हैं आस्क फॉर हेल्प. हेल्प मांगने से मत शर्माओ.
आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, कैसे पूछूं, क्या पूछूं, वो क्या सोचेगा बॉस, मेरी इज्जत का सवाल है। बॉस नहीं पूछोगे तो वैसे भी मरने वाले हो, पूछ लोगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा। कंपनीज अप्रिशिएट दैट एट्रीब्यूट ऑफ योर्स। कंपनीज ऑल्सो वांट यू टू बी एथिकल। चोरी चकारी से काम नहीं करना है, बहुत ज्यादा डेढ़ शाना नहीं बनना है, इज्जत से काम करेंगे, एथिकली काम करेंगे, लेकिन अच्छा काम करेंगे। आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग यू टू हैव सम बेसिक IT skills as an employer. As an employer, I also want you to have a combination between work and play. Serious चेहरे कोई नहीं देखना चाहता है ऑफिस में. Everybody wants you to be having a very lightning environment, enriching environment. ऑफिस में हंसी मजाक होना चाहिए. अगर आपने नोटिस किया होगा, गूगल इतना इन्वेस्ट क्यों करता है, जो जिम भी बनाता है, स्विमिंग पूल भी बनाता है, कैफेटेरिया भी बनाता है, लोगों को सोने के लिए रूम भी बनाता है, खेलने के लिए चेस भी देता है, इतना सारा एनवायरनमेंट क्यों बनाता है? वो उतना पैसा बचा के और कितने प्रॉफिट्स कमा सकता है? ये स्टार्टअप कल्चर में इतना ऐसा क्यों आया है? यू कैन कॉल देम बाय द फर्स्ट नेम. वो जमाने गए जहाँ पे आप लिखते थे रिस्पेक्टेड सर. नाउ यू कैन एक्चुअली कॉल डियर सुनील और हे मिस्टर सुनील और हेलो मिस्टर देवरा. बिकॉज वी वॉन्ट दैट कल्चर. पॉजिटिव वाइब्स आते हैं उससे अपनापन लगता है. जब ऑफिस में हंसी मजाक होता है, वो जो वर्क लोड होता है वो कंट्रोल में रहता है, आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है. तो आप ऐसे इंसान हो क्या जो ऑफिस का एनवायरनमेंट लाइवली रख सकते हो. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ ऑफिस में हमेशा स्टैंड अप कॉमेडी करो, टाइम पास करो. अंदर वो एक एट्रीब्यूट होना चाहिए. एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. प्रॉब्लम क्रिएट करना हमें बहुत अच्छा लगता है, प्रॉब्लम रिपोर्ट करना तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने की जब बात आती है तब हम भागना शुरू कर देते हैं. तब हमारा सर दर्द करता है, तब हमारा पेट खराब हो जाता है, तब हमारा मोबाइल काम करना बंद कर देता है. बिकॉज अब हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम. आई एम नॉट डिफेमिंग एनी करियर, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. हम लाइव हैं, कोई बुरा ना माने. इट इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. कुछ करियर ऐसे हैं जहाँ पे इट इज अ रिक्वायरमेंट कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो. जैसे ऑडिटर्स होते हैं, उनका काम ही है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, ताकि कंपनीज को आगे और नुकसान ना हो, कंपनीज अपने कंप्लायंसेस पे बरोबर फॉलो करे. बट आज के रिक्वायरमेंट है जो इंडस्ट्री जो चाहती है, हम MBA लेना चाहते हैं, हम प्रोफेशनल्स हायर करना चाहते हैं. वाई? एक कंपनी में किसी CA वर्सेस MBA देखोगे तो MBA की डिमांड ज्यादा क्यों बोली जाती है? बिकॉज MBA आर कंसीडर्ड टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर्स. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. आई एम नॉट advocating any career, I am not advocating any profession or defaming a profession. मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझने के लिए कि एक आदमी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है. प्रॉब्लम रेज करना इज वन पार्ट ऑफ योर जॉब. कहीं पे आग लगी है तो आप ये नहीं बोलोगे नहीं मैं तो सॉल्व ही करूंगा, बताऊं क्यों बॉस को आग लग गई. वो बताना जरूरी है, लेकिन आग लग गई बोल के बैठ मत जाओ, सॉल्यूशन लेके जाओ. सर आग लगी है, उसके लिए हम ये सब चीजें कर चुके हैं और उसके लिए हम ये चीजें करने वाले हैं. So these are the basic skill sets which every employer is looking in for you. इसे कहते हैं the bouquet of employability skills. आज हमारा जो मोटिव था आपको वो बहुत बड़ा सिखाना या MBA बनाना नहीं था. हम सिर्फ आपको वो अंडरस्टैंडिंग देना चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी क्यों जरूरी है, स्पेशली आज के टाइम्स में, और आप उसको कैसे डेवलप कर सकते हो. It is not a 1 year, 2 year course. It is not a course which is like 1 lakh, 2 lakh rupees. It is just investing your free time. आप अपने फ्री टाइम को इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो वो हम आपको दिखा रहे हैं. We are just acting like a GPS, फ्री ऑफ कॉस्ट. आप चाहो या ना चाहो, आपके बैकग्राउंड में आपको नोटिफिकेशन दे रहे हैं. दिस इज द राइट टाइम टू डिफाइन योर करियर. दिस इज द राइट टाइम टू चूज द राइट करियर. दिस इज द राइट टाइम टू मेक द राइट चॉइस. राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आगे होने वाले सारे सेशंस लाइफ स्किल्स के ऊपर होंगे. लाइफ स्किल्स एक ऐसा टॉपिक है जो WHO भी एडवोकेट करता है. बड़े से बड़ा कंपनी का एक पैरामीटर होता है, उनके कंप्लायंसेस में रहता है कि हम हमारे कंपनी में खुद भी फॉलो करेंगे, हमारे एम्प्लॉयज को भी फॉलो करवाएंगे. लाइफ स्किल्स जिसे कहते हैं. लाइफ स्किल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं. टॉपिक्स आर एज सिंपल एज कम्युनिकेशन स्किल्स. Topic are as simple as listening skills. Topic are as simple as body language. And topic are as difficult or as complicated as critical thinking, decision making, leadership.
बट हम उनको इतने अच्छी तरीके से आपके माइंड में प्रेजेंट करेंगे, जो मेरी खुद की पर्सनल गारंटी है, आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो इतना इजी टॉपिक है, तो मुझे आता है, या ये तो इतना डिफिकल्ट टॉपिक है जो मैं कर नहीं पाऊंगा। हर टॉपिक का इक्वल रेलेवेंस है, एंड हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। कम्युनिकेशन स्किल में क्या सिखाओगे सर? हमें बात करना तो बहुत अच्छे से आता है। आओ मैदान में, हम बताएंगे कि क्या होता है कम्युनिकेशन स्किल। ऑनलाइन शायद हम बहुत ज्यादा एक्टिविटीज ना कर पाए आपके साथ में, जैसे ही मौका मिलेगा, मुझे पता है कि आप क्लासरूम में आना चाहोगे, क्लासरूम का एनवायरनमेंट अलग होगा, वहां पे एक्टिविटीज अलग होगी, एंड दैट इज वेयर यू विल रियलाइज कि यार ये लिसनिंग स्किल्स, सुनना कैसे चाहिए, इतना छोटा टॉपिक के पीछे इतना बड़ा साइंस है क्या, उसके पीछे इतना बड़ा रीजन है क्या, एक लिसनिंग स्किल के कारण मेरी नौकरी जा सकती है क्या। इसीलिए इसे कहते हैं लाइफ स्किल्स। ये आपकी लाइफ बचाने में काम आता है। जैसे आप जब स्विमिंग करते हो तो एक आपका जो लाइफ जैकेट होता है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ का लाइफ जैकेट है। हम आपको वो फ्लेवर दे रहे हैं, हम आपको वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि अगर आप डूब रहे हो और अगर एक सुनील या एक प्राइड एडुकेयर या विरल आपको बचाने के लिए नहीं आ सकता है एज अ लाइफ गार्ड, आपके पास में लाइफ जैकेट अवेलेबल हो कि टिल द टाइम वी कम टू योर रेस्क्यू, उतने टाइम तो आप अपने आप को सर्वाइव कर सको, टिल द टाइम हेल्प कम्स टू यू, आप जिंदा रह सको। वी आर गिविंग यू दैट काइंड ऑफ एन एम्पावरमेंट। This is where I would want to stop my session by giving you a very simple and a last example. अगर आप राइट साइड में इमेज देख रहे होंगे, अगेन दैट इमेज टॉक्स अबाउट मेहनत सब कर रहे हैं। आज जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग YouTube पे भी लेक्चर देख रहे होंगे, हमारे जितने भी 10,000 स्टूडेंट्स जो हमने इतने लास्ट ईयर्स में हमने जो एनरोल किए हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत कोई नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि मेहनत आप नहीं करने वाले हो, मेहनत आप भी करोगे, मेहनत आप कर भी रहे हो, बट वो मेहनत सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता। इसमें जो रमेश है, सुरेश है, राजू है, बाबू है, हर आदमी उस ब्लॉक को धक्का मार रहा है, कोई थोड़ा सा आगे है, कोई थोड़ा सा पीछे है। इसमें से हर एक इंसान वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाएगा, इसमें से हर एक इंसान को सक्सेस मिलेगा। हो सकता है एक या दो इंसान शायद बीच में गिव अप कर दे, हो सकता है एक या दो इंसान को सक्सेस ना मिले जो वो चाहता है, बट इसमें जो आपको एक जो बंदा दिख रहा है जो बहुत खुश है, बहुत स्मार्ट है, जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, एक स्क्वायर बॉक्स को थोड़ा सा रीशेप करके सर्कल बना दिया, जिसमें उसको सर्कल को तो फिर भी धक्का मारना है, लेकिन जब वो एक सर्कुलर बन जाता है, वो एक व्हील फॉर्मेट में आ जाता है, उसका मूवमेंट इजी हो जाता है। हमारा काम है आपको शेप देना। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आप खुद चक्कू लेके आओ और खुद अपने आप को शेप करो। मैं तो ये कहता हूं आप खाली हाँ बोल दो कि सर मुझे ये सक्सेस लाइन क्रॉस करनी है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको सिर्फ एक कदम आगे लेना है, हम 2 कदम आगे लेंगे और इंश्योर करेंगे कि ये रोड क्रॉस हो जाए। पर अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि हम ही चलते रहे और आप वहीं खड़े रहोगे, तो हम तो आपके पास में आ जाएंगे, बट आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाओगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। आई होप कि ये बेसिक इंट्रो सेशन में आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे, काफी डाउट्स क्रिएट हुए होंगे, एंड आई बी मोर देन हैप्पी कि अगर डाउट्स क्रिएट हुए होंगे तो आई बी मोर देन हैप्पी अगर आपको डर लगा होगा तो कि अरे यार अभी क्या करें हम। अगर डर लगा है तो आप सही जगह पे हो, आप सही इंसान हो, और अगर डर नहीं लग रहा है, आगे के सेशन में हम वो डर बनाएंगे भी और वो डर मिटाएंगे भी, बट ये इंश्योर करेंगे कि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओ विद इन द शॉर्टेस्ट स्पैन। Thank you again for listening me. Thank you again for sparing this 1 hour on the afternoon. Over to you, Viral sir. Yes, thank you so much, sir. Thank you so much. It was really a great session. We can say बहुत सारे students, I think around like there were more than 600-650 students जो आए गए session attend किया उन्होंने. I was just continuously monitoring them. I request you all, अगर ये session में से अगर आपको कुछ भी doubt है, if you have any doubt, any query related to this particular session, आप please comment box में वो questions लिख लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि इसी तरीके के सेशंस हम एवरी डे रखने वाले हैं। अभी कमेंट सेशन में किसी ने, एक जन ने बताया था कि सीवी कैसे क्रिएट करना है, उसके ऊपर कुछ पर्टिकुलर सेशन रखो। तो आई एम डैम श्योर 100% हम नेक्स्ट टाइम ये 10 दिन के सेशन में हम इस चीज को भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि सीवी को कैसे क्रिएट करना है। एक जन ने और मुझे पूछा था
BMM के ऊपर कुछ उनको आइडिया चाहिए। आई थिंक श्रेया वाज द गर्ल जिन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया था। तो मैं ये भी आपको बोलना चाहता हूँ, ये BMM के करियर गाइडेंस सेमिनार, मतलब कॉमर्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, आर्ट स्टूडेंट आगे जाके क्या कर सकते हैं, BAF, BFM, BMS, BBI, BCom क्या होता है, कितने परसेंटेज, कितनी कॉलेज, कितनी यूनिवर्सिटीज, ये सारी चीजों के बारे में भी हम एक ट्रेनिंग सेशन इसके अंदर रखने वाले हैं। हमारा इस पर्टिकुलर जर्नी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहेगा, हम अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट टीचर्स को यहाँ पर बुला करके इस तरीके के ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो any questions? I'm just waiting for some questions in the comment box. If you have any questions, please yeah, okay, there's one question, सर्टिफिकेशन के ऊपर क्या होने वाला है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सर्टिफिकेट के रिलेटेड मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, एक फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है। I would request if you can please fill up the form. Yes, my voice is audible. Okay. Great. So I was just telling you that only. Just a minute. I'll just check it out. Yeah, my voice is audible now. Am I audible? Yes. So sir, thank you so much. This was a great session. ये बहुत ही अच्छा सेशन था। स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चीजें इसमें से सीखी है। I believe this was a great session. प्लीज कमेंट में आप लिख दीजिए क्या क्या कमेंट्स आपको आ रहे हैं, क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, सो वी कैन लाइक क्लियर दैट। हाँ, सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको बोल रहा था, मैंने कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फिल अप दैट पर्टिकुलर लिंक। एक फीडबैक फॉर्म है, एक सेशन है, एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है। यू कैन प्लीज फिल अप दैट। आपका जो ईमेल आईडी से आप फिल कर रहे हो, जो ईमेल आईडी वहां पर स्पेसिफाई कर रहे हो, उस ईमेल पे आपको सर्टिफिकेट विद इन 48 आवर्स मिल जाएगा। और अगर इसी तरीके के सेशंस और भी अटेंड करने हैं तो एवरी डे हमारा ये कंटिन्यू एक ट्राई रहेगा कि एवरी डे वी विल कम लाइव बिटवीन 3 to 4। आज हमने कुछ एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में बात की है, कल हम कुछ लाइफ स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली ऐसे बहुत सारे सेशंस हम कंटिन्यू करने वाले हैं एवरी डे। इनफैक्ट ये जैसे ही 14 मई को कंप्लीट हो जाते हैं 10 सेशन, उसके बाद में हम और भी दूसरे प्रोफेशनल्स को बुलाएंगे। लाइक वी हैव ऑलरेडी स्पोकन टू वन प्रोफेसर हु इज फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। वो आकर के पूरा करियर गाइडेंस के ऊपर बताने वाले हैं कि BAF, BFM, BMS, BCom क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी कॉलेज में जाके एडमिशन लेना चाहिए। अच्छा, इवन हमने कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया है जो लाइव आपको यहाँ पर इंटरव्यू ट्रेनिंग देंगे कि फ्यूचर में आप जब कंपनी में जाओगे वहां पर क्या क्या क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ेंगे, आपको कैसे आंसर देना है, वो उसके ऊपर एक पूरा ट्रेनिंग सेशन लेने वाले हैं। तो आप इस पर्टिकुलर चैनल के साथ, हमारे इस सफर के साथ जुड़े रहिएगा। कुछ क्वेश्चन अगर हो तो प्लीज इफ यू कैन आस्क। हाँ, कुछ CS का कुछ क्वेश्चन आ रहा है, प्रोग्रामिंग का आ रहा है। CS जो है प्रोफेशनल कोर्सेज है, जैसे मैंने बताया करियर गाइडेंस के सेमिनार हम लेने वाले हैं, उसके अंदर ये सारी ही स्ट्रीम्स के बारे में बताएंगे। एज फार एज प्रोग्रामिंग इज कंसर्न्ड, कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, तो मैंने नीचे वेबसाइट भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। हमारा प्राइड एजुकेशन का एक वेबसाइट है जिसके अंदर हमने अराउंड 45-50 कोर्सेज दिए हुए हैं, जो टेक्निकल कोर्सेज है, सॉफ्ट स्किल कोर्सेज है। आप इस मोमेंट पे घर पे बैठ के सारे कोर्सेज सीख सकते हो।
आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से सारी चीजें सीख सकते हो. So this is really a great initiative taken by our company. हमारी टीम जो है, हमारे पूरे इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो 175 सेंटर्स हैं. और आई एम रियली थैंकफुल टू माई पार्टनर्स, माई फ्रेंचाइजी पार्टनर्स, माई रीसेलर्स, जिन्होंने आज आप सब लोगों को इन्फॉर्म किया. अगर आपको कोई भी और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई कोर्स ज्वाइन करना हो, तो प्लीज आपको जिस पर्सन के थ्रू हमारे बारे में पता चला उनको आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए. दे विल श्योरली लाइक गाइड यू विद हाउ टू गो अहेड, किस तरीके से कोर्स ज्वाइन करना है, किस तरीके से ये हमारे साथ जुड़ना है, ये सारी फैसिलिटीज को एक्वायर करना है. Yes, with this I am just ending this particular session. और हाँ, एक और चीज बता दूं, जैसे एक और चीज बता दूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है. आप अपने फ्रेंड सर्कल को भी बता सकते हो. इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन, प्लीज फॉरवर्ड दिस पर्टिकुलर लिंक, दिस चैनल लिंक टू योर फ्रेंड्स. आपको एक गूगल फॉर्म भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो फिल करते हो तो आपको एवरीडे हमारे कोर्सेज के, एवरीडे हमारे सेशंस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. सो इफ यू हैव एनी ऑफ योर फ्रेंड, ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पर अलग अलग इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आएंगे और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, एंड दैट विल बी अगेन विदाउट एनी कॉस्ट. ठीक है. सो आई जस्ट स्टॉप दिस पर्टिकुलर सेशन ओवर हियर. Any doubts? Okay, related to courses and all. Yes, for courses आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, या तो जिनके थ्रू आपको हमारे बारे में पता चला आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो. यस, थैंक यू सो मच. कल हम वापस 3 बजे मिलने वाले हैं और लाइफ स्किल के ऊपर हमारा ट्रेनिंग रहने वाला है. आई मस्ट once again thank Sunil sir. It was really a great session. स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट आपसे है, इस पर्टिकुलर सेशन के बारे में आपको जो भी कमेंट है, जो भी आपको अच्छा लगा, कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप लगा, आपको कुछ लगा कि कहीं पर हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. नीचे फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है, प्लीज उसमें लिखिएगा. हमें भी पता चलेगा कि हम किस सेक्टर में इम्प्रूव हो सकते हैं जिससे आपको और अच्छे से अच्छी सर्विस दे सके. थैंक यू सो मच.